तो हेलो एनिमे फैंस, मैं आ चुका हूँ एक और वीडियो के साथ। और आज मैं तोमो-चान इज़ अ गर्ल का एपिसोड नंबर 6 एक्सप्लेन करूंगा। और अगर तुमने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो जाकर देख लो। इस एपिसोड्स की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन या फिर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो तोमो के घर के बाहर जुन ने उसको उसका बर्थडे गिफ्ट दिया, जो कि एक पेड़ था सनग्लासेस का। और वो खुश होकर उसे एक्सेप्ट भी करती है, लेकिन उसको टीज भी करती है कि वो उससे बड़ी है। फिर स्कूल में तोमो अपने नए शेड्स मिसूजू को दिखाती है, जिसे भी तोमो ने चिढ़ाया। फिर बाद में मिसूजू भी तोमो को गिफ्ट देती है, जो कि बुक्स थी, लेकिन वो तोमो उससे खुश नहीं होती है। उसके बाद कैरल एक ट्यून हम करते हुए आती है और तोमो को एक गोल्ड बार देती है। भाई ये गोल्ड बार देगी, मुझे भी ऐसे दोस्त चाहिए जो मुझे गोल्ड बार्स दे। मिसूजू एक प्लान बनाकर कैरल को कुछ बताती है और उसके बाद तोमो से कहती है कि वो सैटरडे को उसके घर भी आए। क्यूरियस कैरल ब्लड करती है और आउट होकर वो तोमो को बताने लगती है, लेकिन मिसूजू उसके एल्बो मारकर उसे चुप कर देती है। उस सैटरडे को मिसूजू के घर में तोमो की अपीयरेंस होती है और उसको फेमनाइज करने के लिए मिसूजू और कैरल ने उसका मेकओवर भी शुरू कर दिया था। फिर उन्होंने तोमो को कन्विंस किया कि वो स्टोर में जाकर आइसक्रीम खरीद कर लाए, और वो उसे मजबूर कर ही देते हैं। और वहाँ स्टोर में तोमो जुन से भी मिलती है। जुन को यकीन नहीं आया कि वो सुंदर लड़की तोमो है। तोमो स्टोर से निकलती है और फिर गिर जाती है और जुन उसकी मदद करने के लिए आता है। तोमो ने उसकी मदद एक्सेप्ट की और जुन की जेंटल ट्रीटमेंट से बहुत ज्यादा ब्लश करने लगी। जुन को समझ नहीं आया कि वो लड़की तोमो है, मतलब उसने पहचाना नहीं, लेकिन उसे लगा था कि वो तोमो ही है। और उन्होंने एक हार्ट टू हार्ट किया और तोमो ने जुन से अपनी इंटरेक्शन बताई, और ये सब तोमो ने बाद में मिसूजू और कैरल के पास आकर भी बताई केक खाते हुए। अगले दिन जुन तोमो से मिलता है और उसके गाल को पकड़ता है। तोमो गुस्से में आती है और जुन को नॉकआउट कर देती है। तोमो का एग्रेसिव नेचर के कारण उन्हें लड़कियों के डॉज बॉल गेम से भी निकाल दिया जाता है और लड़कों के डॉज बॉल गेम में ट्रांसफर कर दिया जाता है। फिर उसके बाद टूर्नामेंट के दिन तोमो और जुन की टीम पहले 2 राउंड्स में इजीली जीत जाती है। वो सोचते हैं कि फाइनल राउंड को भी वो आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन तात्सुमी उन्हें बताता है कि उनके आने वाले ओपोनेंट की टीम में एक प्लेयर है जिसका कैलिबर एक गोरिल्ला जैसा है। जुन समझता है कि ये तीसरे साल के जूडो स्टूडेंट गोमा है। इसके बाद वो लोग फिर से टूर्नामेंट पे आते हैं 3rd राउंड के लिए, जो कि फाइनल राउंड है। फाइनल राउंड शुरू होने से पहले गोमा जुन को प्रपोज करता है कि अगर वो हारा तो वो उसका जूडो क्लब ज्वाइन करेगा। जुन कॉन्फिडेंस से प्रपोज को एक्सेप्ट करता है, लेकिन बाद में सोच नहीं पाता कि वो उसके आगे क्या शर्त रखेगा। मैच शुरू होने पर तात्सुमी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और आउट हो जाता है, और फिर नोडा और फुकाया भी आउट हो जाते हैं। तोमो गोमा को आउट करने की कोशिश करती है, लेकिन गोमा उसे कैच करके पावर थ्रो से तोमो को मारता है, लेकिन जुन बीच में आकर अपने ऊपर अटैक को ले लेता है। तोमो को गुस्सा आता है और वो गोमा के ऊपर बॉल फेंकती है, लेकिन वो उसके टांगों के नीचे से निकल जाती है। जहां तोमो को उम्मीद थी कि उस बॉल को जुन कैच करेगा, लेकिन तात्सुमी उसे कैच करके गोमा को आउट कर देता है, जिसके कारण उनकी टीम जीत जाती है। इनके इस अचीवमेंट के लिए तोमो की टीम को अवार्ड मिलता है। फिर गोमा जुन को चैलेंज करता है एक जूडो मैच के लिए, जिसमें जुन पहली बार आसानी से जीत जाता है, और फिर लगातार गोमा आगे जीतता ही रहता है। लेकिन आगे उसे एक्सेप्ट करता है कि ये जूडो के हिसाब से है, कराटे के हिसाब से नहीं, इसीलिए गोमा ज्यादा बार जीत गया। जुन उसे रिजेक्ट करता है और जवाब देता है कि उसका गोल है किसी को चेस करना। बेसिकली यहाँ पे तोमो की बात हो रही है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो कैसे अचीव करेगा उसे। फिर जुन और तोमो साथ में घर जाते हैं और गोमा के साथ जूडो मैच के बारे में बात करते हैं। इसमें जुन समझता है कि वो सिर्फ तोमो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना नहीं चाहता, बल्कि उसकी तरह बनना भी चाहता है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अब अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।